कैलेंडर, इसमें लिखे हैं लीप ईयर, लीप ईयर, लीप ईयर में नोट कीजिएगा इफ अ ईयर अदर देन अ सेंचुरी, if a year other than a century is divisible by 4, then it is a leap year. Is divisible by 4, then it is a leap year. ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे ऑर्डिनरी ईयर। ऑर्डिनरी ईयर में लिखें इफ अ ईयर इज नॉट अ लीप ईयर, if a year is not a leap year, then it is called an ordinary year. Then it is called an ordinary year. उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दो तीन, वो नोट करें। इफ the last two digits of a year are not both zero, if the last two digits, if the last two digits of a year are not both zero, of a year are not both zero, are not both zero, that is, it is not a century. That is, it is not a century. That is, it is not a century. And the two-digit number formed by them and the two-digit number and the two-digit number formed by them is divisible by 4, is divisible by 4, then it is a leap year, comma, then it is a leap year, then it is a leap year. नेक्स्ट पॉइंट लिखें, अभी एक्सप्लेन करूंगा एक एक चीज। नेक्स्ट पॉइंट नोट करें, if last two digits of a year are both equal to 0, last two digits of a year are both equal to 0, and the year is divisible by 400,
and the year is divisible by 400, then it is a leap year. Then it is a leap year. Otherwise, it is ordinary year. Otherwise, it is ordinary year. अब समझना इसको कैसे करेंगे। देखिए ऐसा होता है कि जब भी कभी हमारे पास हम कैलेंडर वाले क्वेश्चंस करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि जो ईयर है वो ईयर कितनी तरीके के होते हैं। तो ईयर दो टाइप के होते हैं, एक होता है ऑर्डिनरी ईयर जिसमें 365 डेज होते हैं, और एक होता है लीप ईयर जिसमें 366 डेज होते हैं। ठीक है, किसी भी ईयर को देखकर, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल 2020 जो लास्ट ईयर गया है, तो किसी भी ईयर को देखकर क्या हम बता सकते हैं कि वो ऑर्डिनरी ईयर है या लीप ईयर है? बिल्कुल बता सकते हैं। आप ये देखिएगा कि एक सेंचुरी को छोड़कर, इफ अ ईयर अदर देन अ सेंचुरी इज डिविजिबल बाय 4 देन इट इज अ लीप ईयर। अगर कोई भी ईयर सेंचुरी को छोड़कर, सेंचुरी का मतलब क्या है, जिसमें लास्ट में 100 आए, जिसमें लास्ट में दो डिजिट जीरो आ जाए, उसको हम सेंचुरी बोलेंगे। जैसे हो गया हमारे पास मान लो 2200, तो 2200 क्या हो गया, ये एक सेंचुरी हो गई। ठीक है, 2100, 2100 क्या हो गया, ये एक सेंचुरी हो गई। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि लास्ट में जिसमें भी लास्ट के दो डिजिट जीरो आएंगे उसको हम बोल देंगे सेंचुरी। तो सेंचुरी को छोड़कर, सेंचुरी, क्योंकि वो सेंचुरी को छोड़ने को क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सेंचुरी जो है वो भी कंप्लीटली 4 से डिवाइड हो जाती है, इस वजह से। तो सेंचुरी को छोड़कर बाकी जितने भी ईयर्स हैं अगर वो टोटली 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो हम उसको लीप ईयर बोल देंगे। ठीक है, लेकिन सेंचुरी अगर है तो क्या करना है। अच्छा, ये ऑर्डिनरी ईयर क्या है, इफ अ ईयर इज नॉट अ लीप ईयर, अगर ईयर लीप ईयर नहीं है तो फिर वो ऑर्डिनरी ईयर है जिसमें 365 डेज होते हैं। अब देखिएगा, इफ द लास्ट टू डिजिट्स ऑफ अ ईयर आर नॉट बोथ जीरो, अगर किसी भी ईयर की लास्ट की जो दो डिजिट्स हैं, एक मिनट, हाँ, अगर किसी भी ईयर की लास्ट की जो दो डिजिट्स हैं अगर वो दोनों जीरो नहीं है, ठीक है, अगर वो दोनों जीरो नहीं है मतलब वो सेंचुरी नहीं है, दैट इज इट इज नॉट अ सेंचुरी, एंड द टू डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय देम, ठीक है, एंड द टू डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय देम इज डिविजिबल बाय 4 देन इट इज अ लीप ईयर। एंड द टू डिजिट नंबर मतलब ये है कि लास्ट की जो दो डिजिट्स हैं, अगर लास्ट की दो डिजिट्स जो है वो जीरो नहीं है, तो वो जो लास्ट की दो डिजिट्स हैं अगर वो 4 से डिवाइड हो जाती हैं तो वो एक लीप ईयर हो जाएगा, देन इट इज अ लीप ईयर। समझ गए, ये वाली चीज समझ में आ गई। मतलब पूरा यस आपको सर। डिवाइड, मतलब पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। लास्ट की दो डिजिट्स जो हैं अगर वो नॉन जीरो हैं, अगर दोनों की दोनों डबल जीरो हैं, तब तो वो सेंचुरी हो गई। सेंचुरी का क्या करना है वो अभी बताऊंगा। तो अगर वो लास्ट की दो डिजिट जीरो नहीं है, नॉन जीरो है, यानी कि वो सेंचुरी नहीं है, तो उसको जो लास्ट की दो डिजिट्स हैं सिर्फ उनको 4 से डिवाइड कर दीजिए और देख लो, अगर वो 4 से डिवाइड होता है तो वो लीप ईयर है, अगर 4 से डिवाइड नहीं होता तो वो लीप ईयर नहीं है। ठीक, अगला पॉइंट, अगर लास्ट की दोनों डिजिट जीरो हो जाती हैं, जैसे कि अभी ईयर 2000 गया था, आज से 21 साल पहले ईयर 2000 गया था, तो 2000 एक लीप ईयर था। ठीक है, वो लीप ईयर क्यों था, उसका रीजन ये है कि अगर लास्ट की दो डिजिट्स जीरो होती हैं इसका मतलब वो सेंचुरी है। ठीक है, तो लास्ट की दो डिजिट्स अगर जीरो होती हैं तो क्या होता है, तो हम ये कह देंगे कि वो लीप ईयर नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होता। हम उसको फिर 4 से डिवाइड नहीं करेंगे, हम उस पूरे ईयर को 400 से डिवाइड करेंगे, और अगर वो 400 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है तब मैं बोलूंगा कि फिर वो सेंचुरी भी लीप ईयर होगी। ठीक है, तो लास्ट के दो डिजिट अगर जीरो नहीं है, जीरो नहीं है इसका मतलब वो सेंचुरी नहीं है। ठीक, तो उस केस में क्या करना है, सिर्फ लास्ट के दो डिजिट्स को 4 से डिवाइड करना है, डिवाइड अगर हो गया तो लीप ईयर है, नहीं तो लीप ईयर नहीं है। दूसरा केस, अगर लास्ट के दो डिजिट जीरो हैं, दोनों के दोनों जीरो हैं, इसका मतलब वो सेंचुरी है, तो तब उसको 4 से डिवाइड नहीं करना, तब पूरे के पूरे ईयर को, जैसे कि ईयर 2000 था, तो उस पूरे के पूरे ईयर को आप 400 से डिवाइड करेंगे। अगर वो 400 से डिवाइड हो गया तो वो लीप ईयर है, नहीं तो नहीं है। समझ गए।
यस सर। ठीक है। उसके बाद अगला जो है इसमें टॉपिक वो है ऑड डेज। अब ये जो ऑड डेज हैं ये वो वाले डेज नहीं है कि जैसे हम बोलते हैं कि ऑड या इवन। ऑड हो गया 1 3 5 7, इवन हो गया 2 4 6 8, तो ये वो वाला ऑड नहीं है, ये दूसरी चीज है। 1 मिनट वेट करें। सर आपकी वीडियो पॉज हो रही है बीच हाँ बीच हाँ, में। अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा। अब इसके बाद आप नोट करें ऑड डेज। ऑड डेज इसमें लिखिएगा in a given period the number of days more than the complete weeks in a given period the number of days in a given period the number of days more than the complete weeks in a given period the number of days more than the complete weeks are called odd days आर कॉल्ड ऑड डेज। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये देखिए, अगर मान लो हम इन अ गिवन पीरियड, अगर मान लो मेरे को 10 दिन का पीरियड दे रखा है, तो 10 दिन में मैं ये बोलूंगा कि उसमें एक हफ्ता, एक हफ्ते में क्या हो गया, एक हफ्ते में 7 डेज आएंगे। तो 7 से ऊपर जितने भी दिन हैं, अगर 7 का जितना भी मल्टीपल है उसको तो छोड़ दीजिए, लेकिन उसके अलावा जितने भी दिन हैं वो सारे के सारे कहलाएंगे ऑड डेज। तो अगर मैं 10 डेज की बात करूं तो उसमें ऑड डेज कितने होंगे, 3 ऑड डेज। ठीक है। तो बेसिकली मुझे क्या करना है, मुझे जितने भी दिन दे रखे हैं, जितने भी टोटल नंबर ऑफ डेज हैं, उनको 7 से डिवाइड करना है और जो भी रिमाइंडर आएगा वही हमारे ऑड डेज होंगे। ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखें। फॉर एग्जाम्पल an ordinary year has 365 डेज। ठीक है। तो आप क्या करें, let us divide it let us divide it by 7। आपको 365 को 7 से डिवाइड करना है। तो 365 को हम 7 से डिवाइड करते हैं। 7 5 जा 35, 36 माइनस 35 कितना हो गया, 1। 1 5 15, 7 2 जा 14, 15 माइनस 14 इज 1। इसका मतलब रिमाइंडर कितना आया, 1। तो यानी कि 52 तो वीक्स कंप्लीट है। कंप्लीटली तो हमारे पास 52 वीक्स हैं, उसके अलावा एक दिन एक्स्ट्रा बचता है। तो नंबर ऑफ ऑड डेज ये हो गया। कितने ऑड डेज हैं इसमें, 1। ठीक 1। है। यस। हाँ। इसी तरीके से इन अ लीप ईयर, इसमें क्या करेंगे, 366 को 7 से डिवाइड कर देंगे अगेन। 7 5 जा 35, 36 माइनस 35 1, 1 6 16, 7 2 जा 14, 16 माइनस 14 हो गया 2। तो यहाँ पर रिमाइंडर हमारा बचता है 2। तो इस केस में, लीप ईयर के केस में, नंबर ऑफ ऑड डेज ये हो गया 2। ऑड डेज का मतलब कि 7 दिन के अलावा एक्स्ट्रा डेज कितने हैं, एक्स्ट्रा डेज जो कि 7 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं वो दिन कितने हैं, रिमाइंडर कितना है। तो ये हो गया। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस करने से पहले कुछ हमको एक सेंचुरी में, हम कुछ सेंचुरीज में देखते हैं कि सेंचुरीज में ऑड डेज कितने कितने होते हैं। ठीक है। तो नोट करें, ये मिटा रहा हूं इधर से मैं। सेंचुरी का मतलब 100 ईयर्स के पीरियड में ऑड डेज कितने होंगे।
ये तो हो गई पहली सेंचुरी। दूसरी सेंचुरी क्या हो जाएगी कि 200 ईयर्स में कितने ऑड डेज होंगे, 300 ईयर्स में कितने होंगे, 400 ईयर्स में कितने होंगे। तो ये इसका एक पैटर्न होता है, वो पैटर्न स्टडी करना है। नोट करें नंबर ऑफ चलिए इसमें नोट करें नंबर ऑफ ऑड डेज इन 100 ईयर्स। नंबर ऑफ ऑड डेज इन 100 ईयर्स। अब 100 ईयर्स में हम ये देखेंगे कि 100 ईयर्स में हमारे लीप ईयर कितने होते हैं। 100 ईयर्स में लीप ईयर कितने होते हैं, तो मैं ये जानता हूँ कि हर 4 साल बाद, हर 4 साल बाद एक लीप ईयर आता है। ठीक है, तो लेकिन जो 100th ईयर होगा वो लीप ईयर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 100th ईयर जो है, 100वां साल जो है, उसमें लास्ट में तो 2 जीरो हैं। अगर लास्ट में 2 जीरो हैं तो इसका मतलब वो एक कंप्लीट सेंचुरी है। तो इसका मतलब वो जो 100 है वो पूरा का पूरा 400 से डिवाइड हो जाना चाहिए, जबकि वो 400 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता, 0.25 आता है, मतलब प्रॉपरली डिवाइड होना चाहिए। तो वो प्रॉपरली डिवाइड नहीं होता 400 से, तो 100th ईयर इज नॉट अ लीप ईयर। तो मैं ये कहूंगा इन 100 ईयर्स, इन 100 ईयर्स लीप ईयर्स, लीप ईयर्स कितने हो जाएंगे बताएंगे? 100 ईयर्स में लीप ईयर्स कितने हो जाएंगे? देखो, 4 लीप से ईयर्स डिवाइड करके निकालेंगे 4 क्या? से डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड आप 100 को अगर करोगे तो 25 आएगा। 100 को यस अगर सर। 4 से डिवाइड करोगे तो 25 आएगा। ठीक है, लेकिन जो 100वां साल है, जो 100वां साल है, 100th ईयर है, वो लीप ईयर नहीं है। ठीक, लेकिन दिमाग में ये आता होगा कि क्यों नहीं है, क्योंकि 4 से तो डिवाइड हो ही रहा है। क्योंकि क्या है कि सोचो कि जब ईयर्स को काउंट करना शुरू करा गया, बिल्कुल शुरू करा गया, तो सोच लीजिए कि आज से हमने कैलेंडर नाम का कॉन्सेप्ट डिस्कवर कर लिया या इन्वेंट कर लिया हमने कि कैलेंडर नाम की कोई चीज होती है। और हमने ये देखा कि आज दुनिया शुरू हुई है। तो आज दुनिया शुरू हुई है, तो आज जो ईयर है ना, आज जो ईयर है, दैट विल बी ट्रीटेड एज 0th ईयर, वो 0th ईयर होगा। ठीक है, तो अगर मैं 100 ईयर्स की बात करता हूँ, 100 ईयर्स की, तो जो 100th ईयर है ना, वो लीप ईयर नहीं होगा, वो लीप ईयर नहीं होगा। हम तो अगर इतना ज्यादा ना भी सोचें तो हम बेसिक डेफिनेशन से चलते हैं। बेसिक डेफिनेशन ये कहती है कि कोई भी सेंचुरी जो है वो लीप ईयर है या नहीं, उसको चेक करने का एक ही क्राइटेरिया है कि उसको 4 से डिवाइड नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, जैसे 100 ईयर्स है तो 100 को हमें लास्ट में अगर 2 जीरो है तो हम उसको 400 से डिवाइड करेंगे। अगर पूरी तरह से डिवाइड हो गया तो लीप ईयर है, नहीं तो लीप ईयर नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी डेफिनेशन है जो हमको पता है। अब हम ये कहते हैं कि चलिए 100 तो लीप ईयर नहीं है, तो इसका मतलब एक लीप ईयर तो कम हो गया। अच्छा, तो टोटल 100 साल है, 100 साल को आपने 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया, तो कितना आना चाहिए लीप ईयर्स? 25 आने चाहिए। लेकिन 100th ईयर जो है वो लीप ईयर नहीं है, तो एक लीप ईयर कम हो गया। तो टोटल लीप ईयर्स कितने बचे? 25 में से एक सब्ट्रैक्ट करा, 24। यस सर। ठीक है, तो हम ये कहेंगे लीप ईयर्स हो गए 24। 24 तो लीप ईयर्स हो गए। टोटल ईयर्स कितने हैं सेंचुरी में? 100 सालों में 100 साल, उसमें से 24 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ऑर्डिनरी ईयर्स कितने बचे बताओ? ऑर्डिनरी ईयर्स कितने बचे भाई? बाकी जितने भी ईयर्स हैं वो सारे ऑर्डिनरी ईयर्स हैं। 76 सर। 76 बिल्कुल सही। तो ऑर्डिनरी ईयर्स हमारे पास बचे 76। ठीक है, तो अब मैं ये देखूंगा, मैं ये लिखूंगा नंबर ऑफ ऑड डेज इन 100 ईयर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑड डेज इन 24 लीप ईयर्स
प्लस नंबर ऑफ ऑड डेज इन 76, number of odd days in 76 ordinary years, 76 ordinary years। ठीक है, अब क्या करना है भाई, देखिएगा नंबर ऑफ ऑड डेज इन 24 लीप ईयर्स। मैं जानता हूं कि एक लीप ईयर में ऑड डेज कितने होते हैं, 2 ऑड डेज। तो 24 लीप ईयर्स में कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 24। ठीक है, 48। हाँ। और इसी तरह से एक ऑर्डिनरी ईयर में ऑड डेज कितने होते हैं, 1। तो 76 में कितने हो जाएंगे, 1 इंटू 76। तो 2 यस इंटू सर। 20, हाँ 2 इंटू 24 हो गया 48, 1 इंटू 76 हो गया 76, 8 प्लस 6 हो गया 14, 1 कैरी आ गया, 4 प्लस 7 11 और 1 12, 124 डेज। तो ये 124 ऑड डेज आ गए हमारे पास। अब क्या करेंगे, 124 नंबर ऑफ ऑड डेज इन 100 ईयर, 100 सालों में 124 ऑड डेज हैं। तो अब क्या करो, अब इसको आप 7 से डिवाइड कर दो। तो 7 1 जा 7, 12 माइनस 7 कितना हो गया 5। तो 12 माइनस 7 हो गया 5, और 5 4 54, 7 7 जा 49, 54 माइनस 49 कितना हो गया 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 ऑड डेज। बताइए, समझ गए। यस सर। ठीक है, क्योंकि ये 124 डेज जो हैं ये भी तो अपने आप में बहुत सारे डेज हो गए, इतने सारे ऑड डेज थोड़ी होंगे। जब इतने सारे डेज हैं हमारे पास तो इसको भी 7 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा वही हमारा नंबर ऑफ ऑड डेज होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। यस सर। यस। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमसे पूछा जाए नंबर ऑफ ऑड डेज इन 200 ईयर्स, नंबर ऑफ ऑड डेज इन 200 ईयर्स, तो ये कितना होगा। भाई सीधी सीधी बात है कि 100 सालों में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होते हैं, सर 5। इसमें हाँ फिर लीप ईयर्स डबल हो जाएंगे ना, 24 इंटू 2 हाँ सर, करके। बिल्कुल बिल्कुल। पर इसमें ना एक बहुत सिंपल सा फंडा है, जो ये सारी कहानी यहाँ पर हमने समझी है वो अब आगे समझने की जरूरत नहीं है। हमने 100 ईयर्स का देख लिया ना, 100 ईयर्स में ऑड डेज कितने आए 5। तो 200 ईयर्स में कितने आएंगे, 2 इंटू 5। 2 इंटू, मैं इधर लिख रहा हूं, नंबर ऑफ ऑड डेज इन 100 ईयर्स। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5, यानी कि 10। 10 अगेन 7 से बड़ा है तो इसको डिवाइड करो 7 से, रिमाइंडर क्या आएगा 3, है ना। तो इसमें हो गए 3 ऑड डेज, 3 ऑड डेज। ठीक है, इसी तरीके से नंबर ऑफ ऑड डेज आप 300 ईयर्स का और 400 ईयर्स का निकाल सकते हो। ठीक, वो करिए अपने आप। नेक्स्ट क्लास आपकी कल लेता हूँ, तो कल भी आपका टाइम जो है ना वो या तो मैं रखूंगा ये वाला 2:45 वाला, और या फिर रात का रखूंगा 9:15 बजे वाला। ठीक है, इन दोनों ओके में से सर। टाइम रखूंगा, इसको कंटिन्यू करते हैं कल। यस सर। ठीक है, चलिए जी, ओके। ओके सर। थैंक यू सर। बाय। ओके, ओके, बाय।